वीरबाला काशीबाई एक अनसुनी वीरांगना। ये कहानी 18वीं शताब्दी की है, जब भारत में मराठा साम्राज्य और मुगलों के बीच संघर्ष चरम पर था। इसी दौरान एक वीरांगना का नाम इतिहास के पन्नों में खो गया, काशीबाई, जो पेशवा बाजीराव के एक भरोसेमंद सेनापति की बेटी थी। साल 1730 पुणे के दरबार में पेशवा बाजीराव अपने सेनापतियों के साथ युद्धनीति बना रहे थे। तभी सेनापति भास्कर राव अपनी 16 वर्षीय बेटी काशीबाई के साथ दरबार में प्रवेश करते हैं। काशीबाई तलवारबाजी और घुड़सवारी में निपुण थी, लेकिन युद्ध में महिलाओं को भेजने की अनुमति नहीं थी। काशीबाई झुककर कहती है, स्वामी, यदि युद्ध में पुरुषों का ही अधिकार है, तो मातृभूमि की रक्षा में स्त्रियों का क्या कर्तव्य? बाजीराव मुस्कुराते हैं, लेकिन कोई उत्तर नहीं देते। कुछ महीनों बाद मुगल सेनापति नासिर खान अपनी 10,000 की सेना के साथ मराठा सीमा पर आक्रमण कर देता है। भास्कर राव युद्ध के लिए निकलते हैं, लेकिन एक गुप्तचर समाचार लाता है कि दुश्मन ने रणनीति बदल दी है और सेना को घेरने की योजना बना रहा है। काशीबाई ये सुनकर चिंतित हो जाती है और चुपचाप अपने पिता के लिए एक गुप्त संदेश तैयार करती है। वह पुरुष सैनिकों के वेश में घोड़े पर सवार होकर दुश्मन की सेना को पार कर अपने पिता तक संदेश पहुंचाने का निश्चय करती है। रात के अंधेरे में काशीबाई घुड़सवारी करती हुई निकल पड़ती है। रास्ते में दुश्मन सैनिकों से सामना होता है, लेकिन तलवार के कुछ वारों से वह उन्हें चकमा देकर आगे बढ़ जाती है। जब वह मराठा सेना तक पहुंचती है, तब तक उसका शरीर कई जगह घायल हो चुका होता है। काशीबाई अपने पिता को संदेश देती है, पिताजी, दुश्मन पूर्व से हमला करेगा, हमें पश्चिम से घेराबंदी करनी होगी। भास्कर राव तुरंत योजना बदलते हैं और मराठा सेना नासिर खान को चारों ओर से घेरकर पराजित कर देती है। लेकिन काशीबाई अपने घावों से नहीं बच पाती। अंतिम समय में वह अपने पिता से कहती है, मातृभूमि की रक्षा में जीवन देना ही मेरा सौभाग्य है। आज काशीबाई का नाम इतिहास में कहीं खो गया, लेकिन पुणे के एक मंदिर में उसकी मूर्ति बनी, जहां लोग उसे वीरबाला के नाम से याद करते हैं। जो धरती के लिए जीता और मरता है, उसका नाम कभी नहीं मिटता।